प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 2072 रेल अवसंरचना परियोजना वाली करे शुरुआत। नौजवानों ने बताया विकसित भारत रो सूत्रधार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवी दिल्ली रा भारत मंडपम में भारत टेक 2024 रो कर्या उद्घाटन। कया कपड़ा रा खेतर में भारत रो दियो है गौरवशाली इतिहास। वैभव गहलोत राजस्थान क्रिकेट संघ अध्यक्ष पासों दीना इस्तीफो। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म माथे दीना जानकारी। हनुमानगढ़ जिला के गांव में ढांडा में फैल रही है खुरपकार मुंहपकार रोग। पशुपालन महकमा कानिसू लगाया जा रहा है टीका। अब प्रदेश में एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ रा असर से जयपुर समेत कई जगह में डोड़ा है बादला। कटे कटे बह सके है बूंदाबांदी। खबरां में आपरो घणो घणो स्वागत। खबरां विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 41,000 करोड़ रुपया री 2072 रेल अवसंरचना परियोजना वाली शुरुआत कर्या। इंडा साथ ही प्रधानमंत्री अमृत भारत स्टेशन योजना रे तहत 554 रेलवे स्टेशन रा फेरू विकास रा कामकाज रे साथ नींव भी धरया। या में राजस्थान अजमेर जंक्शन, पाली मारवाड़, झालावाड़ सिटी, धौलपुर और दौसा समेत 21 रेलवे स्टेशन शामिल है। कार्यक्रम में बोलता थका प्रधानमंत्री कहा कि आज रो कार्यक्रम नवा भारत री नवी कार्य संस्कृति रो परिचय है। वे कहा कि विकसित भारत रा सूत्रधार नौजवान साथी है। से जुड़ी 2000 से अधिक परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। अभी तो इस सरकार के तीसरे टर्म की शुरुआत जून महीने से होने वाली है। अभी से जिस स्केल पर काम होना शुरू हो गया है, जिस स्पीड पर काम होना शुरू हो गया है, वो सबको हैरत में डालने वाला है। कुछ दिन पहले मैंने जम्मू से एक साथ आईआईटी, आईआईएम जैसे दर्जनों बड़े शिक्षा संस्थाओं का लोकार्पण किया। कल ही मैंने राजकोट से एक साथ 5 एम्स और अनेक मेडिकल संस्थानों का लोकार्पण किया। और अब आज का ये कार्यक्रम है, आज 27 राज्यों के करीब 300 से अधिक जिलों में 550 से ज्यादा रेलवे स्टेशनों के कायाकल्प का शिलान्यास हुआ है। आज यूपी के जिस गोमती नगर रेलवे स्टेशन का लोकार्पण हुआ है, वो वाकई कमाल का दिखता है। इसके अलावा आज 1500 से ज्यादा रोड, ओवरब्रिज, अंडरपास, इसकी परियोजनाएं भी इसमें शामिल है। 40,000 करोड़ रुपए की ये परियोजनाएं एक साथ जमीन पर उतर रही है। कुछ महीने पहले ही हमने अमृत भारत स्टेशन योजना की शुरुआत की थी। तब भी 500 से अधिक स्टेशन के आधुनिकीकरण पर काम शुरू हुआ था। अब ये कार्यक्रम इसे और आगे बढ़ा रहा है। ये दिखाता है कि भारत की प्रगति की रेल किस गति से आगे बढ़ रही है। मैं आज विशेष रूप से अपने युवा साथियों को बहुत बधाई देना चाहता हूं।
मोदी जब विकसित भारत की बात करता है तो इसके सूत्रधार और सबसे बड़े लाभार्थी देश के युवा ही है। आज की इन परियोजनाओं से देश के लाखों नौजवानों को रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर मिलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रेलवे स्टेशन का विकास कामकाज रो उद्घाटन कर्या। इन तहत जयपुर सांगानेर रेलवे स्टेशन का विकास कामकाज री नींव भी धर्या। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा और जयपुर शहर सांसद रामचंद्र बोहरा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पी जोशी समेत रेलवे अधिकारी मौजूद रहा। करीब 194 करोड़ रुपया की लागत से सांगानेर रेलवे स्टेशन रो कायाकल्प करी जावला। माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में रेलवे के अंदर जितना काम हो रहा है, आपने देखा होगा कि रेलवे की तस्वीर को बदलने का काम इन 10 वर्षों में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, स्वच्छता का ही नहीं, अगर हम देखते हैं जितना पैसा इन 10 वर्षों में लगा, लोगों को महसूस होने लगा, रेल यात्राएं जिस तरह से हम आप सभी करते हैं, पहले स्थिति कैसी थी, आज कितना बड़ा परिवर्तन रेलवे के अंदर हुआ है। राजस्थान के अंदर सभी बड़े बड़े स्टेशनों के लिए, छोटे स्टेशनों के लिए जिस तरह से माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल खोल करके राजस्थान के विकास हेतु पैसा दिया है। तो रेलवे हो, सिविल एविएशन हो, महिला सशक्तिकरण हो, चाहे किसान के कल्याण के लिए हो, लेकिन आज रेलवे के क्षेत्र में जो 10 वर्षों में चाहे न्यू रेलवे लाइन हो, चाहे इलेक्ट्रिफिकेशन हो, चाहे डबलिंग हो, चाहे गेज कन्वर्जन हो, चाहे नए रेलवे स्टेशन हो, चाहे पैसेंजर एमिनिटीज हो जिसमें लिफ्ट हो, एस्केलेटर हो, साफ सफाई हो, जिस प्रकार से काम हुआ है वो अभूतपूर्व है। और आज अमृत स्टेशन, रेलवे स्टेशन, अमृत भारत स्टेशन, कई स्टेशन का लोकार्पण और उद्घाटन, आरओबी और आरयूबी का शिलान्यास और लोकार्पण आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। मैं सोचता हूं कभी जहां रेलवे स्टेशन पे बड़ी समस्या होती थी यात्री सुविधाओं की, खड़ा रहने की, बैठने की, ट्रेनों की, लेकिन आज एयरपोर्ट की तर्ज पर रेलवे स्टेशन बन रहे हैं, यात्री सुविधाएं प्रायोरिटी से मिल रही है और देश के हर कोने में जाने के लिए रेलवे मिल रही है, नई रेलें मिल रही हैं। तो मैं सोचता हूं आज का एक प्रोग्राम राजस्थान के अनेक क्षेत्रों में हुआ है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ी सौगातें देश के साथ राजस्थान को विशेष रूप से बहुत बड़ी सौगातें दी है। आज सांगानेर को 200 करोड़ रुपए की सौगात मिलने जा रही है। सांगानेर रेलवे स्टेशन अमृत योजना में शामिल किया गया है। यहाँ पे 194 करोड़ रुपए की लागत से विकास कार्यों का निर्माण होगा, जिसके तहत यहाँ पे विकसित जो रेलवे स्टेशन है उसकी श्रेणी में ये रेलवे स्टेशन आ जाएगा और यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी। यहाँ पे सांगानेर पिंड काफ़ी ऐतिहासिक है और विख्यात है, उसी की झलक यहाँ पे देखने को मिलेगी। साथ में जो जयपुर की विरासत है, स्थापत्य कला का वैभव है, वो भी यहाँ पे दर्शाया जाएगा। हमारे साथ कुछ ऐसे ही यात्री मौजूद हैं, उनसे हम पूछेंगे कि किस तरह यहाँ पे आपको बेहतर सुविधा मिलेगी। बहुत बहुत स्वागत है। बड़ी सुविधा मिलेगी यहाँ पे स्टेशन होने से यात्रियों को सबको रोजगार बढ़ेगा, सभी काम होंगे, सब अच्छी सुविधा मिलेगी रोजगार के लिए। छपाई कारोबार वगैरह, छपाई का काम है जो बड़ा बढ़ेगा। स्टेशन बड़ा बन जाएगा, यहाँ से जनता को फायदा मिल जाएगा, काफ़ी धंधे खुल जाएंगे, बढ़िया धंधे चलेंगे, गरीब आदमी बहुत फायदा होगा इससे। कुल मिला के जो पुनर्विकास के कार्य हैं वो काफ़ी ऐतिहासिक और लोगों के लिए काफ़ी ऐतिहासिक दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। मेरे साथी सहयोगी केदार शर्मा के साथ में राहुल शर्मा, दूरदर्शन समाचार जयपुर। बाकी खबरां रणंतराल रखा है। अरे भाई, घनी खांसी आ रही है तने? चलो अठे पास में ही आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, दिखा दूं। जांच और उपचार दोनों ही मुफ्त हो जावला। अरे अगर कुछ बड़ो निकल गयो तो आयुष्मान कार्ड है ना, 5 लाख तक रो मुफ्त इलाज, कड़े भी कठे भी। मोदी जी की गारंटी है या थारे बापू हमारे सामने ही बनवाए थे कार्ड।
और बताऊं, मोदी जी ने प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खुलवाकर महंगी दवा से मुक्ति दिला दी है हम सब ने। अठे दवाइयाँ सस्ती और अच्छी मिले है। हाँ, या तो जानू हूँ, पापू भी वट्ठे सु ही दवाई लेवे हो। देखियो, सबने उत्तम स्वास्थ्य सेवा सुविधा दे बारी मोदी जी री गारंटी। करोड़ों लोग लाभ ले रिया है। आओ मैं भी लिया। मोदी की गारंटी यानी हर गारंटी पूरा होने की गारंटी। महंगा इलाज री छुट्टी, मोदी री गारंटी। खबरा में आपरो फेरू स्वागत। अमृत भारत स्टेशन योजना तहत प्रदेश भर रेलवे स्टेशन माथे राखी जा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री वर्चुअल माध्यम से शिलान्यास और लोकार्पण कर्या। इन तहत आज जयपुर बस्सी रेलवे फाटक नीचे सुरंग रो भी लोकार्पण कर्यो गयो। कार्यक्रम में भाजपा नेता चंद्रमोहन मीणा सहित कई कार्यकर्ता शामिल हुआ। इन मौके पडणिया कानीसु कई रंग रंगीला कार्यक्रम भी दर्शाया गया। ये तो हम सभी का सौभाग्य है कि आज हमारे परम सम्माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने 41,000 करोड़ के रेल स्टेशनों को सुधार करने के लिए और अंडर ब्रिजेज को और ओवर ब्रिजेज को नए बना करके हम सभी को लोकार्पण किया है। जो लोगों की सुविधाओं को देखते हुए, लोगों की परेशानियों को देखते हुए क्या सुविधा दी जा सकती है, किस तरह से इन स्टेशन को बेहतर बनाया जा सकता है और किस तरह से लोगों के आवागमन के लिए सुविधा हो, इसलिए जो अंडर ब्रिजेज का इन्होंने निर्माण किया है, इन सभी से मैं समझता हूँ कि जो आम जनता है, जो लोग जो यात्राएं करते हैं, उन सबको बहुत ही अच्छी सुविधा मिलेगी। अंडरपास बनने से विद्यार्थियों को जो विद्यालय जाने में लेट होने की एवं देर लगने की जो असुविधाएं होती है, अंडरपास बनने के पश्चात उन असुविधाओं का उन्हें सामना नहीं करना पड़ेगा एवं वो विद्यालय शीघ्र एवं समय पर पहुंच पाएंगे। ये बनता है तो हम समय पर स्कूल पहुंच पाएंगे, एग्जाम्स को प्रॉपर्ली अटेंड कर पाएंगे और एग्जाम्स को पूरा टाइम दे पाएंगे। इन्हीं कड़ी में दौसा रेलवे स्टेशन माथे राखी जा कार्यक्रम में सांसद जसकोर मीणा समेत कई अधिकारी और शहरवासी शामिल हुआ। दौसा रेलवे स्टेशन का विकास रा कामकाज में 15 करोड़ रुपया से बत्ती की रकम खर्च करी जावला। कनेक्टिविटी तो उत्तर से दक्षिण हो जाएगी, पूर्व से पश्चिम भी होगी, लेकिन इसकी कनेक्टिविटी धौलपुर तक बढ़ाई जाए। करौली होते हुए धौलपुर तक यदि इसकी बढ़ाई जाएगी तो रेल विभाग को भी इसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। इन्हीं कड़ी में अनूपगढ़ रायसिंह नगर में कार्यक्रम राखी जो कार्यक्रम रमाए सांसद निहाल चंद समेत बीकानेर मंडल रेल अधिकारी और घनी संख्या में लोग मौजूद रहा। इन मौके राखी जा सांस्कृतिक कार्यक्रम में टाबरा ने पुरस्कार भी बांटा गया। दिन पहले आज 1500 से श्री गंगानगर में इतनी बड़ी सौगात केंद्र की सरकार ने और प्रधानमंत्री जी ने दी है। आज हमारे 4 रेलवे स्टेशन अमृत भारत योजना में बन रहे हैं। हमारा सूरतगढ़ में अभी एक मेंटेनेंस डिपो जो वंदे भारत का बन रहा है, 74 करोड़ रुपए की राशि केंद्र की सरकार ने दी है। और मैं समझता हूं कि जिस दिन वंदे भारत मेंटेनेंस डिपो सूरतगढ़ में बनके तैयार हो जाएगा और उस दिन गंगानगर से भी वंदे भारत ट्रेनें की शुरुआत होगी। हमें यहाँ से दिल्ली पहुँचने में, यहाँ से जयपुर पहुँचने में हमें कुछ ही घंटे लगेंगे। बढ़ई भरतपुर में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम डीग रेलवे स्टेशन का फेरू विकास रा कामकाज री नींव धरिया है। इन्हीं मौके लोग मौजूद रहा और पावना प्रधानमंत्री रा उद्बोधन ने सुनिया। डीग रेलवे स्टेशन के साथ पुनर्विकास योजना रे तहत 14 करोड़ रुपया री लागत से विकास रा कामकाज कर्या जावला। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर श्रुति भारद्वाज, विधायक शैलेश सिंह मौजूद रहा। हमारे करीब देश के 550 से ऊपर रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास इसके माध्यम से किया जाएगा और करीब 41,000 करोड़ रुपए की ये सौगात माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा दी गई है। आज लाइव उनके द्वारा यहाँ पर डीग में भी उद्घाटन इस कार्यक्रम के द्वारा हुआ है और बड़ी खुशी की बात है जो 550 से ऊपर जो रेलवे स्टेशनों का चयन हुआ उसमें हमारे डीग को भी ये सौगात मिली। उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। झालावाड़ में सिटी रेलवे स्टेशन री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली माध्यम से नींव धरिया।
कार्यक्रम में बोलता थका पेलियाड़ा मुख्यमंत्री और झालरा पाटन विधायक वसुंधरा राजे कहा कि आज जिन रेलवे स्टेशन माथे में खड़िया हाँ या कदे सपनों हो आगे भी झालावाड़ विकास में कोई कमी नहीं राखी जावला। वह माथारी बीमारी से ग्रसित मरीज घराड़ा सो मिलर अंगदान करवा और इनकाम ने मूर्त देवाड़ा मेडिकल छापाखाना दल ने भी धन्यवाद दिना। आप लोगों ने और मैं उनको और उनके परिवार को जिन्होंने अपना ये ऑर्गन को डोनेट किया उनको मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ और पूरे डॉक्टर्स को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने ये काम करवाया। और मेहरबानी करके प्लीज जोर से ताली बजाओ आप लोग। जयपुर के बाद आपका ये सेकंड है और कहीं नहीं हुआ है राजस्थान के अंदर, ये सेकंड जगह है। झालावाड़, वो झालावाड़ जिसका 30 साल पहले कोई जानता ही नहीं था कहाँ है। और जिला प्रशासन, हमारे जिला कलेक्टर, हमारे पुलिस प्रशासन, हमारे मेडिकल डिपार्टमेंट, उन सबको हमारी सबकी ओर से बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ क्योंकि आप लोगों ने आज के इस कार्यक्रम के साथ साथ, क्योंकि आपने पूरे रेलवे डिपार्टमेंट में चार चांद लगाने का काम किया है, तो आप लोगों में कोई कमी नहीं छोड़ी है। आप लोगों ने भी चार चांद झालावाड़ की इज्जत के अंदर लगाने का काम किया है, उसके लिए आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत धौलपुर रेलवे स्टेशन माथे 27 करोड़ 32 लागत रा पुनर्विकास कामकाज कराया जा रहा है। इन बाबत राखीजा कार्यक्रम में खास पावना सांसद मनोज राजौरिया धौलपुर की जनता कानीसू प्रधानमंत्री रो आभार जताया। कार्यक्रम में पडनिया कानीसू के एक सांस्कृतिक कार्यक्रम दर्शाया गया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश में जिस तरीके से विभिन्न क्षेत्रों में उन्नति देश की है, आज देश के 523 रेलवे स्टेशनों से भी अधिक जगह उन्होंने अमृत स्टेशनों को बनाया। अमृत स्टेशन मेरे धौलपुर के हुई उन्होंने इसका चयन किया, उसके लिए मैं धौलपुर की जनता की ओर से प्रधानमंत्री जी का आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं। धौलपुर में आज लगभग 28 करोड़ की राशि धौलपुर रेलवे स्टेशन को अमृत स्टेशन बनाने के लिए उन्होंने दिए। जो विभिन्न कार्य जैसा मैंने बताया था वैसे यहाँ होंगे। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विश्व में सबसे तेज गति से बढ़ने वाला नेटवर्क और सबसे आधुनिक नेटवर्क हिंदुस्तान में पिछले 10 वर्षों में तेज गति से बन रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली रा भारत मंडपम में भारत टैक्स 2024 रो उद्घाटन करया। इन मौके प्रधानमंत्री कहा कि कपड़ा रा क्षेत्र में भारत रो गौरवशाली इतिहास रियो है। वे कहा कि लारला 10 वर्षा में टेक्सटाइल इंडस्ट्री में FDI दोनों वे चुक्यो है। प्रधानमंत्री मोदी कहा कि देश में वोकल फॉर लोकल रो आंदोलन चल रही है। इनसे पहले प्रधानमंत्री भारत मंडपम में लगाई गई नुमाइश में रिसाइकिल कर बनाया गया कपड़ा ने भी देखा। भारत टैक्स का ये सूत्र भारत के गौरवशाली इतिहास को आज की प्रतिभा से जोड़ रहा है। भारत टैक्स का ये सूत्र टेक्नोलॉजी को ट्रेडिशंस के संग पिरो रहा है। भारत टैक्स का ये सूत्र स्टाइल, सस्टेनेबिलिटी, स्केल और स्किल के साथ इन सबको एक साथ लाने का सूत्र है। जिस तरह एक लूम कई धागों को एक साथ जोड़ता है, उसी तरह ये आयोजन भारत और विश्व के धागों को भी एक साथ जोड़ रहा है। बीते दशक में हमने एक और नया आयाम जोड़ा है। ये आयाम है वोकल फॉर लोकल का। आज पूरे देश में वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल का जन आंदोलन चल रहा है। आप सब तो अच्छी तरह जानते हैं कि छोटे छोटे बुनकरों, छोटे छोटे कारीगरों, लघु और कुटीर उद्योगों के पास एडवर्टाइजमेंट के लिए, मार्केटिंग के लिए बजट नहीं होता और हो भी नहीं सकता है। इसलिए इनका प्रचारक आप करें या न करें, मोदी कर रहा है।
पेलियाला मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रा बेटा वैभव गहलोत आज राजस्थान क्रिकेट संघ अध्यक्ष पद से इस्तीफो दे दीना है। वैभव सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म माथे लिखा है कि मारो ध्येय राजस्थान में क्रिकेट ने बढ़ावो देवा और नौजवाना ने इन खेल से जोड़वारो लियो है। मैंने जानकारी मिली है कि मारे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश करो गयो है। मैं आपरी मर्जी से इन पद से इस्तीफो दे रही हूं। जोधपुर में आज सुमारे से ही आयकर महकमा की बड़ी कार्रवाई चाल रही है। महकमा रा न्यारा दल एक कंपनी रा 10 ठिकाना वाले छापेमारी करया है। इन कार्रवाई में करोड़ों रुपया की अघोषित संपत्ति रो खुलासो वह सके है। हनुमानगढ़ जिला रा भादरा रा मुंसरी गांव रे माए ढांडा में खुरपकार मोहपकार रोग फैल रही है, जिन खातर पशुपालन महकमा रा दल सावचेती से काम कर रहा है। मुंसरी गांव रे माए लाला 10 दिना दौरान 232 ढांडा री इन बीमारी से मौत हो चुकी है। हनुमानगढ़ जिला रा पशुपालन महकमा रा संयुक्त निदेशक डॉक्टर हरीश चंद्र गुप्ता बताया कि यह संक्रमण हरियाणा रा ढांडा में 32 देखने ने मिल रही है, जो धीरे धीरे अब हनुमानगढ़ जिला में भी फैलतो जा रही है। वह बताया कि ढांडा ने इन बीमारियों से बचाव खातर टीका लगाया जा रहा है। पशुओं के टीकाकरण किया जा चुका है और फिलहाल इन दिनों गांव सुरतपुरा गडड़ा में कोई एक पशु में मुंह खुरकी व एक निमोनिया के लक्षण की बीमारी आई थी, तो उन दोनों गांवों में सघन अभियान चला के पशुओं का ट्रीटमेंट किया गया और वैक्सीनेशन किया गया, तो वो 2 गांव रिकवर हो गए थे। अब जो है मुंसरी गांव और फिफाना गांव में ये बीमारी आई। फिफाना गांव में कंट्रोल में है बीमारी, लेकिन मुंसरी गांव में अभी तक नए केस आ रहे हैं, तो उनके लिए हमारी 2 टीमें बना के, जिसमें डॉक्टर और कंपाउंडर टोटल मिला के 12 लोग हैं उसमें, तो कंटिन्यू घर घर जाके डोर टू डोर सर्वे करके पशुओं का इलाज कर रहे हैं। हनुमानगढ़ जिला में साहित्य श्री जलसो राखीजो जिनमाए राजधानी कहानी संग्रह खातर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मनोज कुमार स्वामी समेत कई जना ने सम्मानित करो गयो। इन दौरान कई साहित्यकार और जाने माने लोग मौजूद थे। आज वो जो समारोह हुए है पुरस्कार वितरण समारोह, इनमें 6 साहित्यकारा ने सम्मानित करे हुए। लगातार पिछले 3-4 साल से वो हमारी संस्था है जो कि साहित्यकारा की प्रविष्टियाँ मंगा के वंगी किताबा मंगवा के फिर चयन समिति से वंग चयन करके ये कोई सरस्वती के जन्मदिन पर बुलाया करा, पर अब थोड़ा 10 दिन लेट हो गया और आज वो समारोह हुए। बहुत बढ़िया कार्यक्रम रहे हो। इनमें जगह सम्मानित हुए हैं जयपुर से लेकर के परलिका, बीकानेर और दूसरे स्थाना से साहित्यकार हैं जगह बाने आज में अठे बुला करके सम्मानित करे। आयोजन हुआ पुरस्कार सम्मान समारोह जिंगमा जी का साहित्यकार बेड़ा हुआ बंगमा राजस्थानी भाषा की बात भी मजबूती से राखी जी और सरकारा से बार बार आग्रह करी जो पर सगले वक्ता में बार बार आई बात उठाई कि राजस्थानी भाषा ने बेगी जिंगो मान सम्मान और मान्यता मिलनी चाहिए। जय राजस्थान, जय राजस्थानी। सरस्वती साहित्य संवत्सरी तरफों वो जो पुरस्कार सम्मान समारोह आयोजन है वो बहुत ही जोरदार प्रयास एक ग्रामीण स्तरों और पूरे राजस्थान राज्य का लेखक है बाने पुरस्कार देवे राजस्थानी में भी और हिंदी दोनों ही भाषाओं में। और राजस्थानी भाषा पुरस्कारों की संख्या में बहुत ज़्यादा है। ये आप बहुत ही बड़ी खुशी की बात है कि अपनी मातृभाषा वास्ते सरस्वती साहित्य परिषद राउतसर है जो कोई तो बड़ो काम कर रही हो। किसान नवी तकनीक और नवाचार से अपनी आर्थिक क्षमता ने बढ़ा रिया है। टोंकरा निवाई में काश्तकार पॉली हाउस बनाकर कम पानी में बत्ती पैदावार ले लिया है। साथ ही कई जना ने रोजगार भी मिल रही है। बाकी जानकारी इटापट्टा में। विकसित भारत के संकल्प के साथ बढ़ते कदमों में भारत के किसान भी खुद की सोच बदल रहे हैं। कम खेती में ज्यादा मुनाफा कमाने को अब किसान आधुनिक खेती, पॉली हाउस और ग्रीन हाउस तकनीक से खुद के जीवन की तस्वीर बदल रहे हैं। राजस्थान के टोंक जिले में राजेश, सुरेश और चंद्रमोहन जैसे कई युवा किसानों का लगाव पॉली हाउस खेती की ओर बढ़ा है, जिनमें किसान
बंजर जमीन पर भी खीरा, ककड़ी, शिमला मिर्च और टमाटर के साथ कई तरह की सब्जियों की खेती कर रहे हैं और अपने जीवन की तस्वीर बदल रहे हैं। अब इसमें साहब ऐसा है, अगर आज के टाइम को देखें तो जो व्यक्ति की ज़रूरतें होती है वो आम खेती से, जो नॉर्मल तरीके से जो खेती करते हैं उससे तो पूरी होती है नहीं, और उसमें कभी किसी का पाले का डर रहता है, कभी सूखे का डर रहता है, कभी क्या रहता है। इसमें बिल्कुल सेफ रहता है, लगभग मान के चलो जो भी अपन कर रहे हैं वो सेफ रहता है, बस भाव का थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, और किसान की जो ज़रूरतें हैं वो लगभग इसमें पूरी हो जाती है। बहुत अधिक नहीं मिलता, लेकिन इसमें ये जो अपन खेती कर रहे हैं उससे बहुत अच्छा मिलता है। टोंक जिले में लगभग 150 से अधिक पॉली और ग्रीन हाउस में युवा किसान अपने सपनों को साकार करते हुए नजर आ रहे हैं। पानी की कमी से पार पाने को ड्रिप सिस्टम से सिंचाई करना शुरू किया है, जिसमें किसान लगभग 60% पानी की बचत कर रहे हैं। वहीं आज का किसान एक साल में 10 से 15 लाख रुपए कमा रहे हैं। किसान में बहुत अच्छा बदलाव देखने को मिल रहा है। अभी मैं टोंक जिले की बात करूं तो लगभग 125 पॉली हाउस इसमें लगभग निर्मित हो चुके हैं। लोगों का रुझान अधिक से अधिक इसकी तरफ बढ़ रहा है और अधिक से अधिक फाइलें भी अनुदान के लिए विभाग में आ रही है। लोग जो गेहूँ सरसों जिनके पास जोत कम है वो पॉली हाउस अपने जो नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कम एरिया में, कम क्षेत्रफल में, कम पानी में वो अधिक उत्पादन ले रहे हैं। तो लोगों का रुझान, क्योंकि जब आर्थिक स्थिति किसान की मजबूत हो रही है तो उसी की तरफ किसान दौड़ रहा है। टोंक जिले में राष्ट्रीय बागवानी मिशन और राजस्थान हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट सोसाइटी द्वारा दिए जाने वाले अनुदान से अपने जीवन की तस्वीर बदलने में जुटा है। पॉली हाउस खेती कम पानी वाले राज्यों में जल संरक्षण का एक शानदार सफल प्रयोग है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। प्रदेश में आज एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सरसू राज्य घणकरा हल्का में बादल मंडूड़ा है। आबाड़ा 48 घंटा के दौरान जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, कोटा, जयपुर संभाग में कटे थोड़ी घनी बिरखा वह सके है। वठई मौसम महकमासु आबाड़ा 1 मार्च सु एक नुवो तेज गति रो पश्चिमी विक्षोभ रा सक्रिय व्यापारो आंदेशो है। अरब खास खबर एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 2032 रेल अवसंरचना परियोजना मारी करे शुरुआत। नौजवान ने बताया विकसित भारत रो सूत्रधार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवी दिल्ली रा भारत मंडपम में भारत टेक्स 2024 को करे उद्घाटन। कया कपड़ा रा खेतर में भारत रो दियो है गौरवशाली इतिहास। वैभव गहलोत राजस्थान क्रिकेट संघ अध्यक्ष पासों दीना इस्तीफो। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दीना जानकारी। हनुमानगढ़ जिला रा के गांव में ढांडा में फैल रही है खुरपकार मुंह पकार रोग। पशुपालन महकमा का निचू लगाया जा रहा है टीका। प्रदेश में एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सरसू। जयपुर समेत कई जगह मंडूरा है बादला। कटे वह सके है बूंदाबांदी। इंडा साथ ये बुलेटिन अठई पूरू नमस्कार।